ऑलराइट, तो वो मेरी स्क्रीन आप लोग को जो है वो दिखाई दे रही होगी। राइट, चलिए। ऑलराइट गाइस, तो वेलकम बैक अगेन। आज का सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिपॉजिट क्यों करें, है ना। तो डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले क्यों 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप डेली करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज का डिपॉजिट किस बेस पे होने वाला है। तो डिपॉजिट आज हम बहुत ही बेसिक नहीं, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डिपॉजिट आज लेके चलने वाले हैं, जो कि होता है 10,000 रुपीज। ठीक है, ना ही ज्यादा बहुत बड़ा हम आपको बोलेंगे भाई आप लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का डिपॉजिट करो, और ना ही ये बोलेंगे कि आप इससे नीचे का फंड रखो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हो तो एक अच्छा खासा फंड रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बेसिक फंड लेके चलेंगे जिसमें ज्यादातर लोग हमारी टीम में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, जो कि होता है 10,000 रुपीज का। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज डिपॉजिट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देता है। इसीलिए डिपॉजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब परसेंटेज हाईएस्ट कैसे देता है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए का डिपॉजिट नहीं किया। नहीं किएगा तो क्या होगा, या तो कैश पड़ा होगा या तो बैंक में होगा, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह तो हम यही मानते हैं। बट मैं आपको ये बोलती हूँ, कैश तो देखो बिल्कुल नहीं बढ़ता। थोड़ा बहुत ट्रस्ट हमें आज बैंक पे भी, बट पिछले 1 साल के अंदर जितने बैंक हमारे बंद हुए हैं लॉकडाउन के बाद, तो हम कहीं ना कहीं खुद भी डर गए हैं कि यार बैंक में पैसा रखना भी सेफ नहीं है आजकल के टाइम पे, राइट है। फिर भी चलो 90 से 95% लोग सेफेस्ट मानते हैं उसको। तो भी अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो क्या आपको पता है कि आपका बैंक जो है वो आपको कितना प्रॉफिट देता है। आपका बैंक, अगर आप मान लेते 10,000 रुपीज रखते हैं, तो वो आपको देता है 1% महीने का। ये मैं हाईएस्ट लेके चल रही हूँ, ठीक है। अगर शेयर मार्केट की बात की जाए, मान लेते चलो आपने बैंक में नहीं रखा, उस पैसे को निकाल के आपने कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश की, कहीं शेयर मार्केट क्रिप्टो, क्योंकि जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करते हैं ना। तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है शेयर मार्केट आपके पास आया, हो सकता है क्रिप्टो हो सकता है फॉरेक्स हो। तो शेयर मार्केट में मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे मेरा लाखों रुपए वहां पे इन्वेस्टेड है, वो मुझे महीने का 2 से 5% से ऊपर देता ही नहीं है। बहुत रेयर, अगर आप सेफली चलना चाहते हो तो। क्रिप्टो की बात की जाए तो भी आपको हाईएस्ट जो है वो 8 से 10% मिलता है। फोरेक्स की बात की जाए तो आपको 10 से 15 से 20% आपको दिख सकता है। और फोरेक्स की बात करो तो 25 लाख रुपए मेरे फोरेक्स में इन्वेस्टेड है। आज के टाइम की बात कर रही हूँ, आगे का पता नहीं। तो अगर मैं देखूं तो आप सोचो कितना परसेंटेज मुझे मिल रहा है महीने का। फिर भी इन्वेस्ट किए हमने, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पैसा कहीं से आने वाला है। बट अगर मैं ये कहूं आपको कि आप इससे कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, करीबन 150%। 150% आप समझ रहे हो क्या होता है? अब आप सोचो, 1%, 5%, 10%, 15%, कहाँ 150%। अगर आपने सिस्टम के साथ चला तो ये परसेंटेज निकाले जा सकते हैं। ओके, अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब होगा कैसे, 150% कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, या फिर कहीं ना कहीं 10,000 रुपीज अगर आप डेली डिपॉजिट विड्रॉल करते हो, तो सबसे पहली चीज, दिन में 4 से 5 बार ट्रेड चलता है। और हर परसेंटेज, हर ट्रेड में अगर आप 1% भी निकालते हो तो भी आपका आराम से निकलता है 5 से 10% तक का प्रॉफिट। ठीक है, और अगर उस प्रॉफिट को बहुत ही नॉमिनल लेके चले, यानी बहुत ही कम लेके चले, यानी कि सिर्फ 5%, तो भी महीने का होता है 15,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ एक बोनस से। और वो होता है आपका ट्रेड करने से। सोचिए, लगाए आपने कितने थे और आए आपके पास कितने हैं। ठीक है, ये मैं मंथली लेके चल रही हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं बोनस नंबर 2 की तरफ। बोनस नंबर 2 है आपका सेल्फ डिपॉजिट। जब जब आप डिपॉजिट करते हो ना, अगर आप डिपॉजिट करते हो, सबसे पहले डीटी एंड एआर में ही आपका डिपॉजिट जो है वो आपको करना है। और डिपॉजिट करने के लिए आप यूपीआई और बैंक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करवा दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ यूएसडीटी और एआर का ही यूज करना। अगर आपको इसका यूज करना नहीं आता है तो अपने स्पॉन्सर से आप इसकी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, अगर इन दोनों में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आप जो है डिपॉजिट, फर्स्ट डिपॉजिट करने पे आपको मिलता है करीबन 2.5% से 3% के आसपास तक का प्रॉफिट। अगर अगर इसी परसेंट को 10,000 रुपीज से देखा जाए तो करीबन 200 से 300 रुपए हो जाते हैं। और यही अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से देखा जाए तो ये करीबन 2,500 से 3,500 रुपए हो जाते हैं पर डे। ठीक है, फिर भी हम एवरेज लेके चलते हैं कम से कम, जैसा कि हम पता है कि 10,000 रुपीज ही लेके चल रहे हैं, तो हम सिर्फ 10,000 ही लेके चलेंगे। और उसके हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो करीबन 350 के आसपास का प्रॉफिट आप पर डे निकाल सकते हैं। अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि महीने भर अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं, तो करीबन 10,000, 10,500 रुपए तो यही हो जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में।
राइट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि होता है आपका थर्ड बोनस। थर्ड बोनस जो है आपका, वो है आपका फर्स्ट डिपॉजिट बोनस। जैसे ही आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो आपने जो प्रॉफिट किया वो अलग, उसके बाद जो आपको डिपॉजिट करने पे ARN USDT से मिला वो अलग। उसके अलावा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर अगर आप 10,000 रुपीज का डिपॉजिट करते हैं तो कंपनी आपको बोनस देती है। हाँ, शर्त ये है कि ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ना, इस पे मत क्लिक करना। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो ये जो आ रहा है ना, ये गायब हो जाएगा। तो इसको ढूंढने में बड़े टाइम लग जाता है। ओके। तो इसीलिए क्या करना है, अगर अगर आप एक बार यहाँ पे अकाउंट पे और होम पे एक दो बार क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। एक ट्रेड लगाएंगे या फिर नहीं भी लगाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे रिसीव करने का ऑप्शन, यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 6% तक का बोनस ले सकते हैं। 10,000 का 6% कितना होता है, 600 रुपए। तो ये 600 रुपए जो है वो आप डेली ले सकते हैं अगर आप डेली डिपॉजिट करते हैं। तो सोचिए, अगर आपने नहीं किया तो ये तो लॉस होना ही है। ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड बोनस। ऑलराइट। फोर्थ बोनस की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि है अगर आपने 10,000 रुपीज ही, देखो एक ही फंड है, वो भी है 10,000। अगर आप उस 10,000 को डेली इन्वेस्ट करते हो, डेली डिपॉजिट कर रहे हो, तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो देखेंगे, और क्या नुकसान आपको होंगे वो भी हम देखेंगे एंड में। ठीक है। अब जैसे आप 10,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो, ये आपको डेली बोनस मिलना है, डेली। ठीक है। तो आपको जो 10,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो भी आपने डाला डिपॉजिट किया, उसमें आपको 6 स्पिनिंग व्हील बोनस मिलने वाला है। यानी कि 6 बार आप इस व्हील को गोल गोल घुमा सकते हो। यानी कि गो पे हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आईफोन भी निकल सकता है। बट कभी कभार 11, 31 जो भी इसमें लिखा है इसके अलावा मिल सकता है, बट मिनिमम 11 तो मिलेगा ही। यानी कि 6 बार 11, ये इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर। और हम बहुत ही नॉमिनल लेके चलते हैं कि चलो हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो भी 66 तो मिलेगा ही। ठीक है। एक दिन का। राइट है। अब उसको 30 से मल्टीप्लाई करें कि महीने का, तो कितना हो जाता है, 1980। ऑल राइट। तो यहाँ पे देखो 10,000 रुपीज के ऊपर का डिपॉजिट होना चाहिए, तब जाके आपको ये मिलेगा। अगर आप कम करते हैं तो कम मिलता है, बट ये मिलता जरूर है, ये हर बार आपको मिलता है। और आपको चलते हैं बोनस नंबर 5 की तरफ, जो कि होने वाला है अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस लगती है ना, जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगती है, राइट है। तो जब अटेंडेंस लगती है तो होता क्या है कि मान लो आज मैंने, देखो अटेंडेंस कब लगती है, जब हम डेली स्कूल जाते हैं, है ना, या कॉलेज जाते हैं, राइट है। हाँ, वो बंक मारते हैं वो अलग बात है। बट अगर आप डेली डिपॉजिट करते हो तो आप यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जैसे जैसे आपका डिपॉजिट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, या डेली डिपॉजिट आप करोगे, तो आपको हर कंटिन्यू डिपॉजिट करने पे अटेंडेंस बोनस भी मिलता है। ओके। ये आपको एक्टिविटी में मिल जाएगा। मेन्यू बार में एक्टिविटी होता है, वहां से आप इसको देख सकते हो। 7 दिन मान ले कंटिन्यू अगर आपने किया तो आप 6,400 तक का प्रॉफिट ले सकते हो। और गेम के रूल्स जानने के लिए आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारे रूल्स जो है वो बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि चलो आपने बहुत बड़ा डिपॉजिट नहीं किया, और अगर आप 4 से 5 दिन भी डिपॉजिट करते हैं रेगुलरली, तो आपको करीबन 777, 7 दिन के अंदर आपको मिलता है 777 का आप फंड में, यानी इतना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। और अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपको भी पता है 5 दिन होते हैं, यानी 7 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे या 5 करेंगे तो कितना बचता है, 5। तो कितना बचा आपके पास फंड, कितना प्रॉफिट हुआ आपको इस 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में, कितना हुआ, करीबन 4,662, 4,000 के आसपास का प्रॉफिट। ठीक है, राउंड ऑफ में। तो इस तरह ये हो गया आपका फिफ्थ बोनस, जो कि अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ले सकते हैं। अब चलते हैं बोनस नंबर 6 की तरफ। बोनस नंबर 6 जो है आपका, वो होने वाला है आपका 10 डेज रिचार्ज बोनस। ये काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है। आपको पता है एक बोनस है जो कि रेगुलरली चलता है। अगर आप 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है डिपॉजिट करते हैं, जितना भी डिपॉजिट करते हैं, अब हम 10,000 लेके चल रहे हैं, तो अगर आप 10 दिन डिपॉजिट करते हैं 10,000 का, तो कितना हो गया फंड आपका टोटल, 1 लाख रुपीज। अगर आप 1 लाख रुपीज के हो तो आप इस क्राइटेरिया में आएंगे जिसमें आपको 801 रुपए मिलेंगे 10 दिन के अंदर। और महीने में कितनी बार आप कर सकते हो, फिर करीबन 3 बार। तो ये 801 को हम 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 2403। ये आप मंथली आपका बोनस आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है 1 से 11, 11 से 21, 21 से 30 तक के आसपास का, यानी कि महीने में 10 दिन लेके चलोगे तो 3 दिन, 3 बार। ओके। अब चलते हैं बोनस नंबर 7 की तरफ, जो कि होने वाला है वीआईपी बोनस। वीआईपी बोनस होता है ट्रेड करने पे। अब आपको भी पता है कि हमें 3x बेटिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है। यानी अगर आपने 10,000 डिपॉजिट किया है तो आपको 3x, यानी करीबन 30 to 31,000 रुपीज तक का आपका जो बोनस है उसके साथ मिला के आप अपना 3x कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद जाके ही आपका विड्रॉल आप ले सकते हैं, और वो दिखिए कहाँ, वीआईपी में। तो जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हैं उतना वीआईपी लेवल बढ़ता है, और वीआईपी के बढ़ने से आपको ट्रेड कमीशन आपकी टीम का बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करा तो आपको पता ना, एक लेवल ऊपर होता है एक लेवल नीचे होता है, जो 1% से स्टार्ट करता है और जो 17% या 21% पे होता है, तो उसका डिफरेंस मिलता है ना। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है कि अगर आपका डिफरेंस और आपका लेवल जितना हाई है, आपका ट्रेड कमीशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो जैसे आप फोर्थ लेवल, अगर आप डेली का 10,000 का डिपॉजिट कर रहे हैं और नीड टू बेट कंप्लीट करके आप आगे वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको लेवल अप बोनस मिलता है 1890। और एवरी मंथ जो आपका मंथली बोनस मिलेगा वो होगा आपका 800 से ऊपर। ये मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ, तो अगर इन दोनों को हम प्लस प्लस करें महीने का, तो ये 292690 आपका हो जाता है, ये प्लस। ठीक है, सारे बोनस को लास्ट में हम प्लस करेंगे, और नहीं करने पे क्या नुकसान हो सकता है वो भी हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, यानी कि बोनस नंबर 8। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेड ज्यादा करते हैं तो आपको बोनसेस इतने सारे मिलते हैं, उसके साथ साथ आपका लेवल बढ़ता है। लेवल बढ़ने से क्या होता है, आपके परसेंटेज लेवल प्रॉफिट के बढ़ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने 3x बेटिंग करी तो आपको रीबेट मिलता है। रीबेट थोड़ा छोटा है, बट ये भी कोई कहता है ना कि बहुत छोटी अमाउंट भी नहीं होती। देखो 900 रुपए है, आज के टाइम पे 2 या 3 दिन की सब्जी आ जाती है। ओके, तो 30 रुपीज आपको डेली ट्रेड करने के बाद रीबेट मिलता है। ठीक है, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें, यानी 30 दिन से मल्टीप्लाई करें, तो वो करीबन 900 रुपए के आसपास आपका बनता है। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, यानी कि बोनस नंबर 9। ठीक है, अब यहां से जो बोनस स्टार्ट होगा वो होगा आपकी छोटी मोटी जान पहचान से। यानी कि अगर आपकी कांटेक्ट में 2 4 5 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, अगर आप बिजनेस शेयरिंग करते हैं यानी कि टीम बनाते हैं, अब तक जो मैंने बताया वो विदाउट टीम था, और अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है विद टीम। यानी कि दो ही ऐसे बोनस हैं जो कि टीम के थ्रू लिए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 5 लोग भी ऐसे हैं, मैं बोलती हूँ सिर्फ 2 लोग भी होंगे ना तब भी चलेगा, वो 2 लोग भी अगर 2 लोग को ले आते ना तभी भी इनफ है। ठीक है, तो उससे आपको मिलने वाला है ट्रेड कमीशन। ट्रेड कमीशन हम बहुत ही छोटे लेवल पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके लोग आपके ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के साथ साथ प्रॉफिट कर रहे हैं या कुछ भी एनीथिंग, तो आपको एटलीस्ट 5 लोगों से बुरे से बुरा भी 300 से लेकर 500 तक का ट्रेड कमीशन आराम से मिल सकता है डेली। ओके, तो हम एक बहुत ही नॉमिनल लेके चलते हैं, और ये जो ट्रेड कमीशन है ये जा सकता है करीबन 20 से 50 हजार रुपए तक। मैंने हाईएस्ट ट्रेड कमीशन लिया है 42,000 का, एक दिन के अंदर का। कितना? 42,000 एक दिन का। तो सोचो ट्रेड कमीशन कितना ज्यादा जा सकता है ना। फिर भी हम बहुत ही कम लेके चलते हैं, मैंने कहा ना बुरे से बुरा लेके चलते हैं, तो 300 रुपए इंटू 30 भी करते हैं तो भी 9,000 रुपए होता है मंथली, मात्र 5 लोगों में। अब देखेंगे कौन सी नौकरी को क्रॉस कर पाएगा ये। ठीक है, लास्ट जो हमारा बोनस है गाइस वो है सैलरी, जो कि होता है, इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ डेली बिगेस्ट सैलरी, क्योंकि सैलरी से बड़ी ना इस टाइम पे कोई इनकम नहीं है। और ये इनकम स्टार्ट होती है अगेन 300 रुपए से ही। तो वही 5 लोग जिसने आपको 300 रुपए ट्रेड कमीशन दिए ना, वही 5 लोगों के थ्रू आप सैलरी भी ले सकते हो। बहुत ही छोटी सैलरी है 300 रुपए, मैं जानती हूँ, लेकिन डेली है भाई साहब। ठीक है, और डेली परसेंटेज जो आपको मिलता है वो 2 to 3% का है पर डे, वही 5 लोगों से। और अगर आपने 2 लेग मेंटेन करी है, एक में 70%, एक में 30%, तो आप ये सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, फिर भी हम कम से कम लेके जाओ, और ये सैलरी की जो कैपिंग है, यानी कि हाईएस्ट जो आप ले सकते हैं वो है 2 लाख रुपए पर डे की सैलरी। आप मुझे बताओ कि 2 लाख रुपए पर डे की सैलरी किसकी होती है? किसकी होती है आज के टाइम पे? है ना, याद करो किसकी हो सकती है 2 लाख रुपए पर डे। लेकिन ये सैलरी आज भी कई टॉप लीडर्स जो है वो ले रहे हैं। चलो हम बहुत ही कम लेके चलते हैं, 300 रुपए से लेकर 500 रुपए एक एवरेज सैलरी महीने भर की लेके चलते हैं। 30 दिन भी करते हैं तो भी 15,000 रुपए आती है आपकी सैलरी टोटल। अब इन सारे बोनस को एक साथ जो है वो हम मिक्स करते हुए चलेंगे। अगर इन सभी बोनस को मैं सिर्फ महीने भर भी काउंट करूं, सिर्फ और सिर्फ महीने भर भी, तो आप देखो कि एक महीने में कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है जो कि आप नहीं ले रहे हो। ट्रेड कमीशन से 15,000, डेली डिपॉजिट से 10,000, फर्स्ट डिपॉजिट से 600, स्पिन से इतना, अटेंडेंस से इतना, 10 से इतना, वीआईपी से इतना, रिबेट से इतना, ट्रेड कमीशन से इतना, और डेली सैलरी से इतना, यानी सिर्फ 10,000 रुपए से
आपने कितने बना लिए? इतने। हाँ, हम लॉस एंड प्रॉफिट दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, ये होता है अगर हम महीने भर प्रॉफिट में रहते हैं तो। लेकिन ट्रेड है, माइंडसेट तो हमारा पता ही है, हमारा माइंडसेट तो ये है ही कि भाई हम ट्रेड सिस्टम में है, तो भगवान तो कोई है नहीं कि एनी टाइम प्रॉफिट होगा। कभी कभार अगर लॉस भी हो गया, जो कि हम महीने में बोल के चलते हैं कि 2 से 3 लॉसेस हो सकते हैं, हालांकि होते नहीं है इतने, लेकिन अगर हो सकते हैं तो भी आप सोचो, अगर 10 भी लगाए आपने, 60 भी आ रहे, तो मैं बोलती हूँ एक बार गया तो कितना फंड गया? 5,000 का। 5, 10, 15, 3 भी लॉस हुए तो भी 15 माइनस कर लो, चलो 20 माइनस कर लो, तो भी आप 40 के प्रॉफिट में हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते हो, डेली डिपॉजिट नहीं करते हो, तो आप 50,000 रुपए के लॉस में तो ऑलरेडी हो। जो आप नहीं कर रहे हो, आपको लगता है डिपॉजिट करने से क्या ही हो जाएगा, भाई जो होगा वो बहुत बढ़िया। आज के टाइम पे 50,000 रुपए क्या होते हैं पता भी है? नानी याद आ गई थी मेरे को इसको, सैलरी को अचीव करने की, जब मैं नौकरी कर रही थी। 5 साल लगे थे इस सैलरी तक पहुंचने के लिए। छठवें साल जाके मेरी 83,000 हुई थी सैलरी, वो भी आईटी सेक्टर में अंग्रेजी बोल बोल के जाके 83 हुई थी, 6 साल बाद। करके देखो नौकरी 10, 15 हजार की, आपको पता चले कितनी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इस इनकम के लिए, जो कि आप छोड़ रहे हो। हर महीने का नुकसान है ये, हर महीने का। और अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं कि आपको 2 घंटे के अंदर 10% निकल जाए और ये लॉस भी ना हो, तो कैसा रहेगा? अगर ये चाहते हो तो हमारा कोर ग्रुप चलता है, जिसमें आपको सारे सीक्रेट्स बताए जाएंगे, जिसके थ्रू आप बहुत ही 2 घंटे के अंदर ही आप अपना 10% निकाल के साइड हो सकते हैं विदाउट लॉस। वो सीक्रेट है, खैर हर एक के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप छोटा फंड रखते हो तो प्रॉफिट की उम्मीद मत करो, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। दूसरा जो है, बिग फंड से बिग प्रॉफिट भी निकाला नहीं जा सकता लॉन्ग टाइम तक। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुआरियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गैम्बलिंग करने वालों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है ना गाइस, तो बड़ा फंड रखिए और छोटा प्रॉफिट निकालिए, ये ट्रेड का रूल होता है। संदीप महेश्वरी का मैंने एक वीडियो देखा था, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि ट्रेडिंग में हमेशा वो फंड यूज करो जो फंड आपका एक्स्ट्रा हो, तब आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि हमारा नजर ना उस प्रॉफिट पे, उस इनकम पे नहीं होगा फिर, तब आप प्रॉफिट कर जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो आप समझ रहे हो आप कितना बड़े नुकसान में हो। और अगर आप ये नुकसान नहीं करना चाहते ना, तो डेली डिपॉजिट विड्रॉल करो, और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप डेली प्रॉफिट में रह सकते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो ना, बिना 10 प्लेटफॉर्म चेंज किए, 10 अपलाइन चेंज किए, 10 टीम चेंज किए, है ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है टीम सुपरस्टार। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं इस टीम का पार्ट हूं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिटरली हम लोगों ने वो सपोर्ट दिया, जब पूरी दुनिया हर जगह से हार वार के आ जाती है कि भाई हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई ढंग का अपलाइन नहीं मिला, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब चीजें होती भी हैं। इतना प्रोफेशनली आप टीम को बिल्ड कर रहे हो, तब जाके वो पर्सन हमारे पास आके रुक जाता है, ठहर जाता है। देखो हर इंसान को एक ठहराव जरूरी है, और वो मिलता है आपको टीम सुपरस्टार में। इसलिए गाइस, समझदार बनिए और समझदारी से चुनिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।